नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे एक छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक। पेडागोजी के तौर पर देखें तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सीटेट, रीट जैसे एग्जाम्स में बहुत बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे सबसे पहले अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। बात करेंगे जो भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों की संभावनाओं को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि चिंतन क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे एक छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पेडागोजी के तौर पर यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए। जो भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं, सीटेट हो गया, रीट हो गया, ऐसे एग्जाम्स में कई बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस करने वाले हैं अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर चिंतन क्या है। बात करेंगे दोस्तों चिंतन की, तो चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिससे हम किसी समस्या को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें चिन्हों, प्रतीकों और भाषा की जरूरत पड़ती है। तो चिंतन क्या है दोस्तों? एक मानसिक प्रक्रिया है किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए। आइए बात करते हैं हम अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जैसे आपके पास कोई समस्या है और उस समस्या को सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे विचार हैं, और उन विचारों से आप क्या करते हैं, उस समस्या को सॉल्व करते हैं। यानी कि इसके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं। ऐसी समस्या जिसके एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन दोस्तों ऐसा चिंतन जब हम किसी समस्या को सॉल्व करते हैं तो उसका केवल और केवल एक आंसर होता है, एक उत्तर होता है। ऐसे चिंतन को सॉल्व करने के लिए हम अभिसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा ओपन करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास कोई समस्या है और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे हल हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, और उस हल से हम क्या करते हैं, उस समस्या को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा चिंतन क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे दोस्तों हमने आपसे कहा कि काश आप एक चिड़िया होते, काश आप एक चिड़िया होते, काश आप एक चिड़िया होते। अब दोस्तों इसका आपको आंसर देना है। अब बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं अलग अलग पेड़ों पर बैठ करके अलग अलग फलों का टेस्ट करता। अपने शहर जाने के लिए हम शॉर्टकट अपना लेते, रोड क्यों जाते, पेट्रोल की बचत हो जाती। अगर मेरे पास, मैं चिड़िया होता, पंख उड़ा करके बड़े दूर आसमान में उड़ता और आसमान में उड़ करके नीचे ज़मीन के जो नज़ारे हैं उनको देखता। इस क्वेश्चन के दोस्तों हज़ारों आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। तो दोस्तों ऐसा चिंतन जिससे एक समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, ऐसे चिंतन को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक और उदाहरण की बात करें तो जैसे हमने कहा कि यदि धरती से पेड़ समाप्त हो जाएं, यदि धरती से पेड़ समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? अब इसका क्या आंसर हो सकता है? इसके बहुत सारे आंसर बच्चे सोच सकते हैं। यदि धरती से पेड़ समाप्त हो गए तो ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, और ऑक्सीजन समाप्त हो गई तो जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि पेड़ समाप्त हो गए तो छाया खत्म हो जाएगी। गांव में लोग बैठते हैं पेड़ों के नीचे और वहाँ बैठ नहीं पाएंगे, और गांव में पेड़ों का सहारा होता है लोगों को गर्मियों में, और रूम में जाकर के घुटन में बैठेंगे। बच्चे बहुत सारे इसके आंसर सोच सकते हैं। पेड़ नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। जिससे कि तो ऐसे इसके दोस्तों कई आंसर हो सकते हैं, कई उत्तर हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे समस्या जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे आंसर होते हैं, उसे कहते हैं अपसारी चिंतन। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई होगी। आइए हम बात करते हैं अभिसारी चिंतन की। इसमें क्या होता है, किसी समस्या को सॉल्व करने का केवल आपके पास एक उत्तर होता है। जैसे अगर बात करें, हमने आपसे कहा इसमें केवल एक उत्तर होता है।
एक उत्तर होता है। इसमें इस चिंतन में केवल एक उत्तर होता है। जैसे उदाहरण की बात करें, हमने यहाँ पर लिखा 2, 4, 6, 8 और हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पर भरना है, तो इसका केवल एक उत्तर है। 2 की सीरीज चल रही है, 2 के टाइम्स में बढ़ रहा है, तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा 10। आपने बस, अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें केवल एक उत्तर है। तो जब एक ही उत्तर हो, ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अभिसारी चिंतन का। ये जो चिंतन होता है दोस्तों, ये बुद्धि पर डिपेंड करता है। ये चिंतन बुद्धि पर डिपेंड करता है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। आश्रित होता है। ये चिंतन जो है हम बुद्धि के द्वारा करते हैं। और इस चिंतन की बात करें तो हम कल्पना के आधार पर करते हैं। इस चिंतन में यानी कि अपसारी चिंतन में हम कल्पना का प्रयोग करते हैं। कल्पना, खोज, कल्पना खोज पर आधारित होता है। ये खोज कल्पना पर आधारित होता है, ऐसा चिंतन मौलिक चिंतन कहलाता है। ये चिंतन दोस्तों क्या कहलाता है, मौलिक चिंतन भी कहलाता है। मौलिक चिंतन, मौलिकता, ओरिजिनलिटी को जन्म देता है, ऐसा चिंतन मौलिक चिंतन भी कहलाता है। अब इस चिंतन की अगर बात करें तो इसमें ये एक तथ्य पर आधारित होता है। यह चिंतन, इस चिंतन की बात करें तो ये एक तथ्य पर आधारित होता है। तथ्य पर आधारित होता है, आधारित होता है, आधारित होता है दोस्तों। ये एक तथ्य पर आधारित होता है। बात करें दोस्तों अपसारी चिंतन की, तो इसे हम बोलते हैं, इसे दोस्तों अगर अपसारी चिंतन की बात करें तो हम इसको बहुविधि चिंतन भी कहते हैं। बहुविधि, बहुविधि, बहुविधि या खुला अंत वाला चिंतन, यानी बहुविधि चिंतन या खुला अंत वाला चिंतन कहते हैं अपसारी चिंतन को। इसमें बहुत सारी विधि होती है हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और खुला अंत वाला भी चिंतन कहते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं हम बंद अंत वाला चिंतन। बंद अंत वाला चिंतन, बंद अंत वाला चिंतन कहते हैं। केवल एक ही आंसर होता है, अंत इसका है क्या है, बंद है। एक बंद अंत वाला चिंतन या एक विधि, या दोस्तों हम इसको कहते हैं एक विधि चिंतन। एक विधि, केवल एक ही विधि है इसको सॉल्व करने की, एक विधि चिंतन कहते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई होगी। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट बना सकते हो। आइए दोस्तों हम इसको एक बार फिर से समराइज कर देते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो पाए। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं। जैसे दोस्तों हमने उदाहरण लिए थे, काश आप एक चिड़िया होते, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। यदि धरती से पेड़ समाप्त हो जाए तो क्या होगा, इसके आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो केवल एक उत्तर होता है, अभिसारी चिंतन में केवल एक उत्तर होता है और ये बुद्धि पर आधारित होता है। ये रटने की प्रवृत्ति पर क्या करता है, ये बल देता है। ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। यहाँ पे दोस्तों नोट भी कर देते हैं कि यह क्या करता है, ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, और ये दोस्तों कल्पनाशीलता को बल देता है। ये कल्पनाशीलता पर आधारित होता है। और दोस्तों अगर बात करें तो अपसारी चिंतन की अगर बात करें तो मौलिक चिंतन कहलाता है, और इसमें क्या होता है, बहुविधि या खुला अंत वाला चिंतन भी इसको कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये चिंतन एक तथ्य पर आधारित होता है। इसमें केवल एक तथ्य पर ही आधारित होगा, और इसे हम कहते हैं बंद अंत वाला चिंतन, या हम इसको कह सकते हैं एक विधि चिंतन कहते हैं। ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, जबकि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि हम कह सकते हैं बुद्धिशीलता को दोस्तों हम कहते हैं ब्रेन
ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब दोस्तों होता है कि बहुत सारे आपके पास आइडियाज़ होते हैं किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत सारे विचार होते हैं, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग पर आधारित होता है। और इसकी बात करें तो ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। आई थिंक दोस्तों बात आपको क्लियर हो पाई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए।